हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। हाल ही में इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में वैकेंसी है और जो वर्दी की वैकेंसी है वो है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी। काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी के ऊपर अपन को अपडेट देखने को मिल रही है। कभी देखने को मिल रही है कि 6500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। और अभी कुछ दिनों पहले जो विधानसभा से सीएम साहब ने घोषणा करी है कि 10,000 प्लस पदों पर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो देखो, वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर आप अभी तक आपने है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम में आप फॉर्म अप्लाई करोगे, या आप सोच रहे हो कि सर हम आगे की तैयारी भी जारी रखेंगे, क्योंकि 10,000 प्लस पदों की वैकेंसी है तो काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन आपको क्या जिला पुलिस से फॉर्म भरना चाहिए या आरएसी से फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या इसमें यानी कि योग्यता और क्या क्या आपको काम करना होता है, वो सारी चीजें देखो। पहले तो आरएसी की योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन अब की बार आरएसी की योग्यता भी 12वीं पास ही कर दी है। और सीईटी क्वालिफाई होना आरएसी में भी जरूरी है ना। आरएसी और जिला पुलिस दोनों में क्या अंतर है, जो मेजर अंतर है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वर्दी का पैटर्न दोनों का क्या रहता है, सैलरी है वो सैलरी में कितना डिफरेंस रहता है, और प्रमोशन में कितना डिफरेंस रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर आगे की तैयारी जारी रखना चाहते हो ना, यानी कि आप पुलिस की जॉब लगने के बाद में आप चाहते हो कि मेरे को सिविल जॉब लगना है या मेरे को कोई अच्छी जॉब लगना है दूसरी, तो उसके लिए कौन सी बढ़िया रहेगी, है ना। तो देखो, अब तक के राजस्थान पुलिस के अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, है ना। राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर हस्तलिखित नोट्स की बात करें तो हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कंप्लीट कोर्स भी आपको प्रोवाइड है, वो करवा देंगे। कहाँ पे मिलेगा, जयपुर क्लासेज ऐप। जयपुर क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे ये सारा कंटेंट है ना, आपकी काफ़ी हेल्प होगी इसमें, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पुलिस वाले सर के नाम से, और हमारे मोबाइल नंबर है 9680662076, है ना। और अब आते हैं अपन अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि सर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वर्दी का पैटर्न जिला पुलिस का है इसमें, और आरएसी वाली वर्दी का पैटर्न ये देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्दी के पैटर्न में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है। पहला तो ये है कि यहाँ पे देखो, वर्दी तो सेम है, लेकिन जो बेल्ट रहेगा ना, वो बेल्ट यहाँ पे जिला पुलिस वालों को बेल्ट है ना, वो लाल कलर का मिलता है, ऑफिसर की तरह ये बेल्ट लगता है, और वर्दी पे काफी सूटेबल रहता है ना। और जो केप रहती है ना, वो केप है ना, ये वाली केप मिलती है, वी केप यहाँ पे है ना, ये नहीं मिलती, इस प्रकार की केप मिलती है। साइड लोगो है वो विजय स्तंभ का रहता है ना। और ड्यूटियां है वो थाना वगैरह में यहाँ पे करनी होती है। अगर आरएसी की बात करें तो बेल्ट है वो व्हाइट कलर का रहता है, यहाँ पे आरएसी लिखा रहता है, केप है वो इस प्रकार की मिलती है, और साइड में लोगो है ना, वो एक कैमल का चिन्ह रहता है, यानी कि ऊंट का चिन्ह रहता है ना। बाकी वर्दी का पैटर्न है वो सारा सेम ही है। वर्दी जिला पुलिस की थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ी अच्छी लगती है ना। आरएसी के मुकाबले जो जिला पुलिस की वर्दी रहती है ना, वो अट्रैक्टिव और अच्छी रहती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जिला पुलिस प्लस आरएसी दोनों की ड्यूटियां कहाँ पे लगती है। अब जो सिविल पुलिस होती है, जिला पुलिस होती है, उसकी ड्यूटियां थाने व चौकियों पे लगती है। जो भी तहसील मुख्यालय पे थाने होते हैं वहाँ पे, या फिर बड़ी ग्राम पंचायतों में चौकियां होती है, वहाँ पे ड्यूटियां लगती है। जबकि आरएसी की जो ड्यूटी लगती है वो बटालियंस में लगती है, इनकी अलग अलग बटालियन होती है, वहाँ पे इनकी ड्यूटियां हैं वो लगती है। और बटालियन से फिर अलग अलग मूवमेंट इनका होता है। बटालियन मुख्यालय या मूवमेंट जहाँ पे कोई लड़ाई दंगा हो गया या कोई बड़ा मेला है, तो जहाँ पे इनकी ड्यूटियाँ लगती है ना, ये इनकी ड्यूटियाँ रहती है। और इनकी ड्यूटियाँ थाने या चौकियों में एक एज इट इज फिक्स रहती है, और इनकी ड्यूटियाँ कुछ मूवमेंट में रहती है, ठीक है ना। जिला मुख्यालय आप अपने गृह जिला में भी है ना वो काम कर सकते हो। अगर आप जिला पुलिस से फॉर्म भर रहे हो तो अपने गृह जिला में भी आप काम है ना वो कर सकते हो। जबकि अगर आप आरएसी से फॉर्म भरोगे तो जो आपकी बटालियन है ना, बटालियन मुख्यालय पे ही आप रहोगे। जैसे कि आप मान लो रहने वाले जयपुर के हो और आपने आरएसी सेकंड से फॉर्म भर दिया, तो आरएसी सेकंड का जो मुख्यालय कोटा में है,
तो आप है ना ड्यूटी एज ए आरएसी सेकंड कोटा में ही करोगे, आपका ट्रांसफर वहां पे जयपुर में होना बहुत मुश्किल है। जबकि जो जिला पुलिस होती है इसमें ट्रांसफर है वो इजी वे में हो जाता है ना। ज्यादा पद जिला पुलिस में आते हैं या आरएसी में आते हैं तो ज्यादा पदों की संख्या जिला पुलिस में रहती है, 6000 प्लस पद आने की संभावना है। जबकि आरएसी में है ना वो 3000 प्लस पदों की संभावना है, 3000 प्लस पदों की संभावना, 6000 प्लस पद जिला पुलिस में, 3000 आरएसी में। 1000 पदों के आसपास में कुछ टेक्निकल पद होते हैं जैसे वायरलेस हो गए, ड्राइवर्स हो गए, है ना, बैंड, घुड़सवार, स्वान दल, इनके आएंगे, है ना। तो टोटल 1000 पदों को अपन अलग कर देते हैं, 3000 के आसपास में आरएसी और 6000 के आसपास में है वो जिला पुलिस। जिला पुलिस में थोड़ा ड्यूटी का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ड्यूटियाँ रहती है, और आरएसी में ड्यूटी कम रहती है। तो कम रहती है इसीलिए इनको आगे पढ़ाई करने का या आगे तैयारी करने का मौका इनको मिल जाता है। और आरएसी में एक यानी कि माइंडली प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे थोड़ा पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, माइंड प्रेशर ज़्यादा रहता है। यहाँ पे ओनली फॉर मूवमेंट के ऊपर ही ड्यूटी है ना वो लगती है। और वर्दी का पैटर्न अभी मैंने आपको बता दिया कि वर्दी तो दोनों की सेम रहती है, लेकिन बेल्ट रहता है ना वो यहाँ पे लाल कलर का रहता है, यहाँ पे व्हाइट कलर का रहेगा। कैप रहती है, यहाँ पे कैप है वो जंगल हेड रहती है, यहाँ पे कैप है वो नॉर्मल वाली रहती है। इनके अलावा साइड में विजय स्तंभ रहता है जिला पुलिस में, और साइड में जो कैमल यानी ऊंट का चिन्ह रहता है वो आरएसी में। यहाँ पे जो साइड बेच होते हैं उसमें राजस्थान पुलिस लिखा रहता है जिला पुलिस में, और आरएसी के आरएसी लिखा हुआ होता है ना। आगे की तैयारी के लिए जिला पुलिस में थोड़ा सा ये रहता है कि काम है ना वो ज़्यादा रहता है, वर्कलोडिंग ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए आगे की तैयारी यहाँ से करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, और यहाँ से आगे की तैयारी आप इजी वे में कर सकते हो। एक फिक्स ड्यूटी का शेड्यूल रहता है, और चाहे कहीं भी आपकी ड्यूटी लगे, जरूरी नहीं आपकी ड्यूटी फिक्स रहती है, लेकिन जहाँ भी आप ड्यूटी के लिए जाओगे वहाँ पे आप महीना 2 महीना रुकते हो। अलग अलग जिला मुख्यालयों पे भी भेजते हैं आरएसी वालों को, तो वहाँ पे महीना 2 महीना ड्यूटी इनकी रहती है, और वो फिक्स इनका है ना वो रूटीन रहता है। जबकि जिला पुलिस का रूटीन है वो फिक्स नहीं रहता। सैलरी 14,600 रुपये 2 साल तक मिलते हैं, वहीं 14,600 रुपये 2 साल तक आरएसी में मिलते हैं। सैलरी 2 साल के बाद में 35,000 प्लस सैलरी हो जाती है, और वही 35,000 प्लस सैलरी है आरएसी में हो जाती है। सुविधाएं भी लगभग दोनों में सेम ही है। जैसे आरजीएचएस की सुविधा मिलती है, एसआईपीएफ की सुविधा मिलती है, और एनपीएस की सुविधा मिलती है। सर ये आरजीएचएस क्या है? तो आरजीएचएस है राजस्थान हेल्थ स्कीम है एक। तो इसमें आपसे हर मंथ के आपके सैलरी में से 500 रुपये काटे जाएंगे, और उसके बदले में आपको जो चिकित्सा सुविधा है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। आपका और आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाता है, जैसे आपके मम्मी पापा, आप खुद, आपके बीवी बच्चे, तो इनमें चिकित्सा दवाइयाँ वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो फ्री दी जाती है आरजीएचएस की सुविधा में। SIPF ये जैसे कि अपने हर मंथ अपने अकाउंट से कुछ पैसा कटता रहेगा, वो अपने अकाउंट में जमा होता रहेगा। और वो PF जैसे अपन PF करवाते हैं, FD करवाते हैं, तो उसी प्रकार का ये गवर्नमेंट का फंड है SIPF। इसमें आप आपकी सुविधा के अनुसार कटवा सकते हो, 2000 कटवाना है कि 3000 कटवाना है कि 5000। NPS है तो NPS का तो फिक्स रहता है, NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में जोड़ा जाता है, और फिर NPS में जितना अमाउंट अपना काटा जाता है वो अपना रिटायरमेंट के टाइम पे है ना वो मिलता है, कहीं गुना ज़्यादा मिलता है वो। तो NPS की सुविधा भी इसमें दी जाती है। प्रमोशन क्या क्या होता है? जिला पुलिस का जो प्रमोशन होता है वो फर्स्ट प्रमोशन हेड कांस्टेबल का होता है। ये हेड कांस्टेबल का प्रमोशन 9 साल के बाद में मिलता है आपको, और फिर उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI इसका प्रमोशन है वो 18 साल बाद में होता है, और सब इंस्पेक्टर है ये होता है 27 साल बाद में। यानी कि 9, 18 और 27 वाला है ना ये वाला सिस्टम चलता है। जबकि यहाँ पे पहला प्रमोशन 9 साल में हेड कांस्टेबल होता है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली प्लाटून कमांडर का प्रमोशन होता है। यहाँ पे ASI की पोस्ट नहीं है, RAC में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं है। तो इनको जो ग्रेड पे है ना वो तो 9, 18 और 27 ये मिलता है इनको ग्रेड पे, लेकिन इनकी डायरेक्टली जब प्रमोशन होता है ना वो 18 साल में प्रमोशन ना हो के 27 साल में इनको डायरेक्टली है वो प्लाटून कमांडर बनाते हैं।
और सैलरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद में आरएसी को सैलरी है ना, उसमें डिफरेंस आ जाता है, 2-4 हज़ार रुपये महीने के ज़्यादा मिलने लगते हैं। और हाँ, जिला पुलिस में जो सैलरी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे कमिश्नर प्रणाली अपने लागू है, वहाँ पे 3-4-5 हज़ार रुपये सैलरी का डिफरेंस आता है। जैसे आप जयपुर, जोधपुर या कोटा कमिश्नरेट, यहाँ से आप देखो, कोटा में भी कमिश्नरेट बनाने की भी बात है, वो सामने आ रही है। तो कमिश्नर रेट आप जयपुर, जोधपुर कमिश्नर रेट से भरोगे तो यहाँ पे सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी अदर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि आरएसी और जिला पुलिस में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई टॉपिक जो आपकी नज़र में हो और वो छूट गया हो तो उसे कमेंट करो, ताकि अपन सब है उसके ऊपर उसे देख सकें, ठीक है ना। अगर आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन में सारी ई बुक आपको मिल जाएगी। जयपुर क्लासेज ऐप में प्रीवियस पेपर का भी एक सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको जितने पिछले सालों के पेपर है वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, है ना। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी है जयपुर क्लासेज ऐप में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।